जी, ज़मीन के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे माशरे में ये जब ख़वातीन जो हैं ये माएँ बनती हैं, इनकी डिलीवरी होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजकल सी सेक्शन होना शुरू हो गए हैं, बड़े ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं और नॉर्मल तरीके से डिलीवरी नहीं हो रही। उसकी एक तो वजह ये है, ये जो डॉक्टर माफिया है, ये जो हॉस्पिटल माफिया है, ये जानबूझ के जो है वो नॉर्मल केसेस में भी ख़वातीन की जो है ख़वातीन पे जुल्म करते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया, ये डॉक्टर माफिया। मैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं कह रहा, सारे डॉक्टर नहीं कह रहा, बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को नॉर्मल ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो ये जुल्म करते हैं पैसे की हवस, अपनी आग बुझाने के लिए, पैसे की हवस की खातिर और अपना टाइम बचाने के लिए। और यकीन माने मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं। एक लेडी डॉक्टर का केस सुना, उसका एक ही बेटा था और उसने बड़ा जुल्म किया। वो अपने क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में वो करती सी सेक्शन थी, जो चाहता था उसका चीर फाड़ करके रख देती थी और डिलीवरियां करवाती थी। उसका जवान बेटा मर गया, ठीक है जी। और मैंने एक वीडियो भी बनाई। लाहौर में एक हॉस्पिटल है, इकरा हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में बड़ा जुल्म होता था, बहुत जुल्म होता था ये मरीजों के साथ। और ये अकबर चौक जोहर टाउन लाहौर में, तो उस हॉस्पिटल के मालिक को उसके सगे बेटे ने कत्ल करवा दिया, और कत्ल करवा के उस जालिम ने फिर अपने बाप का जनाजा भी पढ़ाया, लेकिन वो पकड़ा गया। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो एक तो ये जालिम माफिया जो है ये डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं करता, जानबूझ के सी सेक्शन करता है, और बेचारी बड़ी तकलीफ में आ जाती है। 2-3 महीने तो वो कम से कम महीना डेढ़ तो उसने रहना ही तकलीफ में है, ठीक है जी। और फिर ऊपर से मेडिसिन के रिएक्शंस, ये एंटीबायोटिक्स और ये एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। अच्छा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी ख़वातीन के लिए ये वीडियो खास तौर पर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो आप नेचर की तरफ आए, आप नेचुरल तरीके से ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, हमारे ना बहुत सारे ये अपना क्या करते हैं वो हेल्थ एक्सपर्ट और फूड एक्सपर्ट, वो कहते हैं जी आप ये वाली एक्सरसाइज करें, आप जनाब जी मेंढक की तरह चलें तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस हैं ज़्यादा। अच्छा, असल मसला ये कि हमने नेचर को छोड़ दिया, हमने फितरत को छोड़ दिया, हम नेचर से दूर हो गए। यही वजह है कि हमारे जो है ना वो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। और उसमें एक मसला ये भी है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो रही, सी सेक्शन हो रहे हैं। और वो क्या है, एक तो हमने छोड़ दिया जी ये अपना नेचुरल टॉयलेट, नेचुरल वॉशरूम, जो हम अपने पाँव पे वजन डाल के नीचे बैठ के स्टूल पास करते हैं, मोशन करते हैं, यूरिन पास करते हैं। एक तो हमने वो छोड़ दिया है, और हमारे घरों में कमोड आ गए, ठीक है जी। जब आप वो नेचुरल वॉशरूम में नीचे बैठकर आप फारिग होते हैं ना, तो बच्चे की जो डायरेक्शन है वो उस सिम्त में आती है, और बच्चे की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होती है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला क्या है, दूसरा मसला ये है बुनियादी तौर पर कि हमारे घरों में जो किचन है ना, वो पहले वक्तों में होता था कि किचन नीचे बैठकर खाना पकाया जाता था, मैनेज किया जाता था, बर्तन भी नीचे बैठ के धोए जाते थे। अब हमारे घरों में रिवाज आ गया है खड़े होकर खाना पकाने का, ठीक है जी। आप ठीक है खड़े होकर खाना पकाएं, इसमें सहूलत भी है लेकिन इसका नुकसान भी है। लेकिन वो खवातीन जो जिन्होंने कंसीव कर चुकी हैं और जिनकी डिलीवरी होनी है, वो खवातीन किचन नीचे बैठकर मैनेज करें, खाना नीचे बैठ के पकाएं, उनके लिए आसानी होगी। खड़े रहकर खाना पकाने में बड़ा मसला होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन आप नीचे बैठ के खाना पकाएंगी तो आपके लिए आसानी भी होगी और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के। आप सी सेक्शन से बच जाएंगी, आप सी सेक्शन से बच जाएंगी। मैं ये नहीं कहता, हाँ ये आपने ख्याल रखना है, मैं ये नहीं कहता कि फर्श पे, जमीन पे आप अपने बर्तन रखें, आप जमीन पे वो चंगेर रखें, या जमीन पे आप पतीला रख के, प्रेशर कुकर रख के या प्लेटें रख के उसमें सालन डाल के खाएं, उसमें रोटियां रखें। जमीन पे नहीं, फर्श तो गंदा, जमीन तो गंदी है, वहां पर आप जूता लेके फिरते हैं, वही जूता किचन में जाता है, वही जूता जो है वो वॉशरूम में जाता है, वही जूता बाहर जाता है, वही जूता जो है वो किचन में यूज हो रहा होता है। तो मकसद ये है कि जमीन पे आपने कुछ नहीं रखना। आपने क्या करना है कि आपने, जिसको कहते हैं ना एक स्टूल, एक पीढ़ी या लकड़ी की चौकी हमारे घरों में माशरे में कहा जाता है, आपने उस पर बैठना है। और जहां आपने बैठना ना, जो किचन का फर्श है उससे 6 इंच या 1 फुट ऊपर आप वो किचन का अपना चूल्हा वगैरह लगा लें, ठीक है जी। और दाएं बाएं पे आप 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच या मैक्सिमम 1 फुट ऊंची जो है वो आप अलग से ईंटें लगवाकर, टाइलें लगवाकर नीचे बैठ के कुकिंग करने के लिए जगह बनवा लें मिस्त्री से, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जब आप नीचे बैठ के कुकिंग करेंगी तो बच्चे की जो सर वाली साइड है उसके डिलीवरी पॉइंट पर आने में आसानी होगी, ठीक है जी। तो बच्चा जो है वो नॉर्मल तरीके से आप पैदा कर सकेंगी। एक आप देसी वॉशरूम यूज करें, नेचुरल वॉशरूम यूज करें, नीचे बैठ के फारिग हो। दूसरा किचन नीचे बैठ के करें। तीसरा आप ये काम करें कि आपने बर्तन भी अगर धोने हैं ना, तो बर्तन भी जो है वो आप नीचे बैठ के धोएं, ठीक है। चौथा आपने काम ये करना है और बड़ी एहतियात से करना है कि हमारे घरों में ये जो टाट लगाया जाता है या जो फर्श धोया जाता है, ये खड़े होकर धोया जाता है, खासतौर पे टाट खड़े होकर लगाया जाता है। तो आप टाट जो है वो बैठ कर लगाएं। अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी आप मेंढक की तरह जो है ना, जिस तरह मेंढक
वो तो उछल उछल के अपना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन जिस तरह मुर्गी चलती है, ठीक है जी, तो जिस तरह बिल्ली चलती है, तो आपने नीचे बैठकर चलना है। ये अक्सर हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन आप क्या करें, आप एक लोहे की पीढ़ी बनवाएं, उसके नीचे अच्छी क्वालिटी के टायर लगवा लें, वेल्डिंग वाले से वेल्डिंग करवाएं, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के, वो अड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो रुकेंगे नहीं। तो आप उस पीढ़ी पर बैठकर और उन अच्छे टायरों को लगवाकर आप डार्ट लगाएं, आप फर्श धोएं, तो ये बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाएगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये चीरफाड़ से बचें और तकलीफ से बचें और ये डॉक्टर माफिया से बचें और ये 4 तरीके अपनाएं। और कोशिश ये करें खासतौर पर वो खवातीन के वो जब खाना खाएं, एक जो ईंट होती है ना, ईंट, मट्टी की ईंट, इसकी ऊंचाई होती है 3 या 4 इंच ऊंचाई होती है। तो आप कोशिश करें कि आप 6 इंच से 8 इंच ऊंची एक लकड़ी की या प्लास्टिक की जो आप कह लें कि चौकी है या कोई पीढ़ी है, बेशक लोहे की, आप 3 इंच तो बेस्ट है, ठीक है। जब आप 3 इंच वाली डायरेक्शन में बैठेंगे ना, तो आप एक नेचुरल वे में बैठेंगे, तो उस नेचुरल वे में बैठ के आपने खाना भी खाना है, ये काम भी आपने करना है। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि नेचुरल, यानी कि इसको बैठ के यूं कह रहे हैं आप कुकड़ू बैठ के, अब आप पाँव पे वजन डाल के आपसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, तो 3 से 4-5 इंच मैक्सिमम मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप करें। उसके ऊपर बैठ के, बेशक आप लकड़ी की बनवा लें, उसके ऊपर बारीक सा फोम रख लें, गद्दी रख लें, उसके ऊपर बैठ के आप खाना खाएं, ठीक है जी। और इतनी ही ऊंची किसी चीज पे बैठ के आप बर्तन धोए, कुकिंग करें, आप पोछा लगाएं, तो आपकी, और नेचुरल टॉयलेट यूज करें, आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, आप बच जाएंगे ये चीरफाड़ से। आपका बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। हमारा जो चैनल इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आसानियां पैदा करें, उन आसानी को ज्यादा खुदा में तकसीम करने की आपको तौफीक दे। आपका शुक्रिया। अल्लाह।